हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब 13 सितंबर से आपके एक एक आंसुओं का हिसाब होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है, क्या स्थिति है, इसे हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, जीवन में कुंभ राशि हो आपकी या लग्न हो, खासकर राशि वाले, जीवन में बहुत सारे शनि के प्रभाव से जीवन में आपने दुख देखे। और ख़ासकर यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं मंगल की। मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है और लगातार आप 2025 में मंगल के परिवर्तन सुन ही रहे होंगे। परंतु मंगल के जो पहले परिवर्तन हुए अभी से 13 सितंबर से पहले, तो ये परिवर्तन कहीं ना कहीं नुकसानदायक थे। लोगों को बड़ी समस्याएं देखने को मिली और हमने चर्चा भी की थी। जो घटनाएं घटने वाली थी वो घटनाएं घटी भी। तो ये मंगल का प्रभाव कहीं ना कहीं निगेटिव ही मिल रहा था, हमें आंसू ही दे रहे थे मंगल। परंतु अब मंगल की जो स्थिति चेंज आने वाले समय में होने जा रही है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये भी समझेंगे प्रिय दर्शकों। क्योंकि आपने देखा कि मंगल चाहे वो कर्क में हो, सिंह में हो या कन्या में हो, लगातार पीड़ित अवस्था में थे। परंतु अब तुला राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि पहले से बहुत बेहतर स्थिति अब होने जा रही मंगल की। और बड़ी बात यह है कि शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती है, क्योंकि मंगल की ये अच्छी स्थिति की शुरुआत है। पूरी तरह से अच्छे नहीं हुए, परंतु अच्छी स्थिति की शुरुआत है। क्योंकि अभी तुला में, फिर वृश्चिक में, फिर धनु में, फिर मकर में भी जाएंगे। तो ये लगातार 2025 में जो मंगल का गोचर काल है वो पॉजिटिव वे में देखने को मिलेगा। और जो मंगल अभी तक अमंगल कर रहे थे 2025 में, अब वही मंगल आपके जीवन में मंगल करेंगे। प्रिय दर्शकों, थोड़ा सा और गहराई से इसे समझने की आवश्यकता है। नक्षत्र के दृष्टिकोण से, नक्षत्र के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे, चित्रा, स्वाति और विशाखा। चित्रा जो कि स्वयं मंगल का ही नक्षत्र है और इसमें 3 सितंबर से ही गोचर कर रहे हैं। अभी 23 सितंबर तक गोचर करेंगे। 23 सितंबर को फिर ये स्वाति में चले जाएंगे। स्वयं के नक्षत्र में चित्रा में गोचर करना बहुत अच्छा है, परंतु जब स्वाति नक्षत्र में 23 सितंबर से गोचर करेंगे और 13 अक्टूबर तक, तो ये समय थोड़ा सावधानी का होगा, क्योंकि ये राहु के नक्षत्र में होंगे। स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और साथ में राहु से दृष्ट भी रहने वाले हैं, जिसकी वजह से इसका प्रभाव, दुष्प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा। अब हम बात करें कि जब 13 अक्टूबर से आगे ये स्वाति को छोड़ के और विशाखा में गोचर करेंगे। विशाखा यानी कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है ये, और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में मंगल का गोचर करना अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ है। परंतु ये खाली मंगल के नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र में गोचर नहीं करेंगे, बल्कि ये साथ में गुरु के दृष्टि से भी दृष्ट होंगे मंगल। तो डबल प्रभाव अच्छे मिल जाएंगे। एक तो गुरु के नक्षत्र में गोचर करना, दूसरा फिर गुरु से दृष्ट भी होना, तो अपने आप में बड़े दिव्य योग की स्थिति है। तो मंगल के इस गोचर काल से क्या अच्छे फल मिलेंगे, क्या सावधानियां राहु के नक्षत्र में जब होंगे या अन्य समय पे सावधानियां रखनी होंगी, सभी कुछ जानेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से और बिना स्क्रिप्ट किए देखिएगा। फिर बाद में आपको जिससे कन्फ्यूजन ना होने पाए कि आपको लगा कि आपने देखा पर वैसा हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, यदि हम अधूरा ज्ञान लेते हैं तो कहते हैं अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो निर्णय आपका है। चलिए समझते हैं। मंगल को देखा जाए तो एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति वर्तमान में चल रही है कि जो कि मंगल आपके कर्मेश हैं और साथ में तृतीयेश हैं। पर ये जो गोचर काल है ना वर्तमान में, ये आपके भाग्य भाव में ही हो रहा है। मंगल का गोचर काल आपके जीवन में देखा जाए तो कई सारे ऐसे काम, कई सारी ऐसी स्थितियां बनाएंगे जिसमें आपको सफलताएं मिलेंगी। चाहे आप किसी काम को लेके लगातार खूब प्रयास कर रहे थे, 100% देने की कोशिश कर रहे थे, परंतु रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा था। तो अब ये समय रहने वाला जिसमें आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। इस समय भाग्य का साथ मिलने की वजह से आपके जो कर्म हैं, आपकी जो मेहनत है, वो रंग लाएगी और आपके कर्म में, आपके करियर में, आपके कामकाज में मंगल अब लाभ करवाएंगे।
आपको सफलताएं दिलाएंगे। मंगल के गोचर काल आपके जीवन में देखा जाए तो एक गहरा इफेक्ट डालने वाले हैं, और ये समय कई बार ऐसा महसूस होगा कि बताओ, पहले वो समय था जिस समय हम लगातार प्रयास कर रहे थे पर काम हो ही नहीं रहे थे, और ये समय देखो जिसमें काम हम थोड़ा भी प्रयास कर रहे हैं तो काम बनते जा रहे हैं। तो मंगल की स्थिति बड़ी ही महत्वपूर्ण और अच्छी बनने जा रही है। इसमें यह समझने की ज़रूर आवश्यकता है कि लाभ तो होने वाला है, चाहे वो सोशल मीडिया से आप जुड़े हों, चाहे किसी क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम में जुड़े हों, या मंगल से प्रभावित अन्य क्षेत्र हों। यहाँ पर देखा जाए तो राहु का भी प्रभाव जैसे है हमने समझा, तो यहाँ पर बेहद ज़रूरी होगा। वैसे तो मंगल के पूरे गोचर काल में इस बात का ध्यान रखना चाहिए, परंतु विशेषकर मंगल जब राहु के नक्षत्र में होगा, हमने अभी पहले समझा था, उस समय विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जल्दबाजी करना आपको बड़े मुश्किल में डाल सकती है, और कर्महीनता बड़े मुश्किल में डाल सकते हैं। यानी कि कर्म से विमुख हुए, कर्म यदि आप नहीं करना चाहते हैं, पूरी तरह मेहनत नहीं करेंगे, 100% नहीं देंगे, तो कहीं न कहीं ये जो सफलता मिलने का मौका है वो आपके हाथ से निकल सकता है। तो इसलिए धैर्य के साथ कर्मों को करिए, सूझबूझ के साथ ही कर्मों को करिए, क्योंकि ये शनि देव की राशि है, और शनि देव कभी भी नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति गलत कर्म करके उसे कुछ मिले। वो यही करते हैं कि जो जैसा करता है उसको वैसा, है ना, यथा योग वैसे ही कर देते हैं। तो ये महत्वपूर्ण स्थिति है, इन बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। बात करें कि उपाय क्या करें जिससे हमारे जीवन में और भी बेहतर स्थितियां हों, हम अच्छे लाभ मिल सकें। एक तो आप हनुमान जी की आराधना कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। साथ में हनुमान जी की आराधना के साथ साथ हनुमान जी की एक सेवा और करिए, राम नाम का जप उनको सुनाइए, राम नाम का संकीर्तन कर सकते हैं या जप कर सकते हैं, जिससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये आप करेंगे या करेंगी तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कर्म और भगवत सेवा, इनसे जीवन में उन्नति प्रगति होती, हर एक समस्या का समाधान हो जाता है। तो ये बेहद ज़रूरी है। और आप ये आराधना करिए, कमेंट में भगवान की जयकारा लगाइएगा और खूब स्मरण करिएगा। परंतु कभी कोई निर्णय लेना हो तो कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।